हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 21 जून से लेकर 27 जून तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं। आप उसके अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आए हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आए हैं, पढ़ते आए हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए एरीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं द चैरियट एंड टोटलिटी। और ये दोनों ही कार्ड्स कहते हैं कि एक शिफ्ट, एक मूवमेंट आपके प्रोफेशनल फ्रंट में इस वीक रह सकता है। कुछ लोगों के लिए फिजिकल लेवल पे हो सकता है, जहाँ पे या तो आप ट्रैवल कर रहे हैं या फिर ट्रैवल रिलेटेड डिस्कशंस चल रहे हैं, ट्रैवल रिलेटेड कोई प्लानिंग चल रही है। और कहीं प्रोफेशनल फ्रंट में ही पीछे चीज़ें अगर अटकी हुई थी या फिर रुकी हुई थी, तो एक मूवमेंट, एक शिफ्ट इस वीक आ सकता है। इस वीक चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं। और देखिए, इन जनरल के लिए पीछे अगर आप थोड़े से अपने मकसद, अपने गोल से डिविएटेड हो रहे थे, थोड़ा सा आप फोकस नहीं कर पा रहे थे, बहुत एक डिस्ट्रैक्टेड एनर्जीज अगर पीछे थी, तो इस वीक कहीं आप बहुत कंसंट्रेशन के साथ, बहुत ज़बरदस्त फोकस के साथ अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। उसी डायरेक्शन में इनिशिएटिव्स, एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त एक विल पावर, एक डिटर्मिनेशन अगेन मैं कहूँगी कि मुझे दिख रही है। चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके आप अपने गोल की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। और देखिए, कहीं चैरियट सक्सेस का भी कार्ड होता है और ये कार्ड कहता है कि आपको डेफिनेटली जो भी आप कर रहे हैं उससे रिलेटेड सक्सेस मिलेगा, लेकिन हार्ड वर्क रिक्वायर्ड है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे या फिर आप डिविएट हो जाएंगे अपने गोल से, तो फिर कहीं आप अपने मकसद, अपने गोल को भी नहीं पा पाएंगे। तो देखिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे टोटलिटी का कार्ड कहता है कि बहुत सारे एरीज ऐसी ही एनर्जीज में दिख रहे हैं जहाँ पे एक टोटल इन्वॉल्वमेंट है, टोटल फोकस, या फिर मैं कहूँगी टोटल पार्टिसिपेशन है अपने काम में, अपने गोल, अपने मकसद को पाने के लिए। और जो लोग ऐसी एनर्जीज़ में नहीं हैं उनके लिए बहुत ही क्लियर मैसेज है कि अगर आप अपने मकसद को पाना चाहते हैं तो ऐसी एनर्जीज़ में, यानी कि द चैरियट एंड टोटलिटी के कार्ड्स की एनर्जीज़ में रहने की ज़रूरत है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड द सोर्स। और ये कार्ड्स कहते हैं कि किसी लेवल पे, किसी तरीके की एक नई बिगनिंग आप अपने पर्सनल फ्रंट में किसी एरिया में लाना चाह रहे हैं या ला रहे हैं। और आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ये नई बिगनिंग एक एंथुजियाज्म, एक एक्साइटमेंट आपकी लाइफ में ला सकती है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप किसी चीज़ के लिए बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत एंथुजियास्टिक हैं। और हो सकता है कि इसी चीज़ के लिए या फिर इन जनरल भी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड किसी चीज़ के लिए बहुत एक एफर्ट्स, बहुत एक मेहनत पीछे आप कर रहे थे, या इस वीक भी हो सकता है आपको करना पड़े। और आपको ऐसा लगे कि भाई आपको आपका डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहा है, जो आप चाह रहे हैं वो आप नहीं अचीव कर पा रहे हैं। और इसी से ही रिलेटेड देखिए, थोड़ी सी थकावट, थोड़ी सी परेशानी आप महसूस कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास यहाँ पे दोनों ही फायर एनर्जीज़ के कार्ड्स हैं, तो आप गिव अप करते हुए नहीं दिख रहे हैं। और देखिए, कहीं ये दोनों कार्ड्स का मैसेज भी आपके लिए यही है कि आपने गिव अप नहीं करना, आपने विल पावर, डिटर्मिनेशन से काम लेना है। और इनफैक्ट देखिए, दोनों ही फ्रंट्स के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि इस वीक जो भी आप कर रहे हैं, भले ही आपका वो प्रोफेशनल फ्रंट हो या फिर आपका पर्सनल फ्रंट हो, आपने गिव अप नहीं करना। बहुत स्ट्रेंथ, बहुत डिटर्मिनेशन के साथ
अपने गोल की तरफ आगे बढ़ना है। और दोनों ही कार्ड्स कहते हैं कि अगर आप ऐसा करते हैं तो इस वीक नहीं तो आगे जाके सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगा। और देखिए कहीं 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी कहता है कि एक फाइनल एफर्ट, एक फाइनल मेहनत करने की ज़रूरत है अपने गोल, अपने मकसद को अचीव करने के लिए। एंड देखिए गाइडेंस है आप लोगों के लिए कार्ड है बिगिन नाउ, और ये कार्ड कहता है टेक योर फर्स्ट स्टेप्स। तो जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपका गोल है, जो भी आपका मकसद है, उसको पाने के लिए फ़र्स्ट स्टेप लेना बहुत ज़रूरी है। होता क्या है ना एरीज़ कि हम सपने देखते हैं और कहीं बहुत ज़्यादा हमारी डिज़ायर होती है कि हम इन सपनों को पूरा करें, लेकिन कहीं एक्शन मिसिंग होता है या फिर हम शुरुआत ही नहीं करते। और कभी कभी इसका रीज़न ये भी होता है कि हमें समझ ही नहीं आता कि हम कहाँ से शुरू करें, हम क्या करें, कैसे उसको अचीव करें। तो देखिए सबसे पहली चीज़ गाइडेंस का कार्ड कहता है कि फ़र्स्ट स्टेप आप लें। जो आपको दिख रहा है, जितना आपको दिख रहा है उसको ही समझते हुए आप आगे बढ़ें। कभी कभी हम एंड रिजल्ट पे फोकस करते हैं या फिर हम जर्नी के बारे में इतना ज़्यादा सोचने लगते हैं कि हम फर्स्ट स्टेप ही नहीं लेते। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है जो भी आप अचीव करना चाहते हैं उसके लिए आप इनिशिएटिव लें, एक्शन लें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए सेकेंड हाउस का कार्ड है और इसके हिसाब से वाइट एंड टर्कोइज कलर्स आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए इस वीक रहेगा फ्राइडे। तो ये था एरीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।